है। तो देखिए इतिहास की सामग्री में आपको प्राचीन इतिहास आपको 6 क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी है, ठीक। 6 से लेकर 12 तक की पढ़नी है। तो हम इसमें 6 क्लास में से प्राचीन भारत है, फिर 7 क्लास में मध्यकालीन भारत है, फिर 8 क्लास में 2 पार्ट है, भाग 1 भाग 2, ठीक। भाग 1 भाग 2। तो यहाँ पर कुछ नई पुस्तक में सिर्फ एक ही पार्ट में आ गई है, पता चला मुझे। लेकिन पहले जब मैं पढ़ता था तो इसमें भाग 1 भाग 2 आती थी नई एनसीईआरटी में, तो मैंने भाग 1 और भाग 2 के हिसाब से लगाया। ये देखिए भाग 2 यहाँ पर है, ठीक। ये भाग 1 है, भाग 1, ठीक, भाग 1। तो आपको आधुनिक भारत में 8th क्लास एनसीईआरटी को 2 पार्ट में पढ़नी, भाग 1 भाग 2। अगर एक पार्ट आप न्यू है, अभी खरीदने जा रहे हैं, तो एक ही भाग मिलेगा आपको, हो सकता है, ठीक है। आप कंफर्म कर लेना, मुझे कंफर्म नहीं है इस पे, ठीक है। अगर भाग 1 मिला है मतलब एक ही पुस्तक मिलेगी, इसमें दोनों भाग एक साथ कर दिए हैं, ठीक है। पहले पतली पतली सी बुक थी, अब थोड़ी सी मोटी कर दी होगी उन्होंने, दोनों को मिला दिया होगा। तो जो पहले के विद्यार्थी हैं तो इसी को देखें, जो नए खरीदने जा रहे हैं तो वो अपना बुक सेलर से पूछ लें, ठीक है, कि पहले 2 भाग आती थी, अब एक ही भाग है क्या, इस तरह से, ठीक है। तो आपको ये पढ़नी है। फिर आप जैसे 9th क्लास में आओगे तो आपको जो है 8th क्लास से 2 भाग पढ़ लिए, फिर आप 9th क्लास में वर्ल्ड हिस्ट्री आपको यहाँ से पढ़ने मिलेगी। फिर 10th क्लास में आओगे तो इसमें भी वर्ल्ड हिस्ट्री आपको 10th में देखने को मिलेगी। फिर 11th में भी आपको वर्ल्ड हिस्ट्री देखने को मिलेगी। इनमें भी आपको बहुत चुनिंदा चीजें पढ़नी है, क्योंकि इसमें 2 से लेकर 4 तक की संभावना प्रश्न बनती है, वो भी मेंस में आता है। तो आप अगर किसी कोचिंग संस्थान की नोट्स पढ़ रहे हैं तो आप केवल उसी पर रिलाई करिए, आप इसको मत पढ़िए, ठीक है। 9th को छोड़ सकते हो, 10th को छोड़ सकते हो और 12th को छोड़ सकते हो, ठीक, सॉरी 11th को छोड़ सकते हो। लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं मुझे जो है बेसिक भी पढ़ना है, तो आप इसको पढ़ सकते हो। वैसे पढ़ लोगे तो आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि आईआर जब आप पढ़ोगे तो ये सब चीजें आईआर का बेसिक यहाँ पर आपको दिखाई देता हुआ मिलेगा, ठीक। फिर इसके बाद जो है आप 12th में आओगे तो आपको नई एनसीईआरटी में प्राचीन भारत आपको देखने को मिलेगा। तो प्राचीन भारत का भाग 1, फिर दूसरे में आपको मध्यकालीन भारत मिलेगा, ठीक। फिर तीसरे में आपको आधुनिक भारत मिलेगा, ठीक। आप देख रहे होंगे। अब आपको पढ़ना कैसे, मैं आपको यहाँ तरीका बता देता हूँ। जैसे आप 6 क्लास की एनसीईआरटी प्राचीन भारत पढ़ रहे हो तो इसको पहले पढ़िए, इसी के साथ साथ 12th की पहला भाग, 12th का पहला भाग इसी के साथ पढ़ लीजिए। फिर आप मध्यकालीन भारत आप 7th क्लास की पढ़ रहे हो तो 12th का भाग 2 पढ़ लीजिए इसी के साथ। फिर आप जो है आधुनिक भारत पढ़ रहे हो 8th क्लास का, जिसके साथ साथ 12th का भाग 3 पढ़ लीजिए। तो आप एक साथ तैयार हो जाएगा, आपको बहुत ज्यादा बर्डन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। फिर इसके अलावा आपको आधुनिक भारत में आप जो है आधुनिक भारत में आप इनको पढ़ सकते हो। अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल देख रहे हैं तो सिर्फ आप उसी को देखिए, फिर इसको आप छोड़ सकते हो। मेरे हिसाब से इसको पढ़ लेना चाहिए कि बेसिक चीजें जो होती हैं एनसीईआरटी की जो विषय इतिहास में आएंगी, तो उससे आपको एक समझ विकसित होती हुई दिखाई देगी। तो एनसीईआरटी आपकी समझ विकसित करने में बहुत ज्यादा फायदा करती है। एनसीईआरटी को एक बार नहीं पढ़ना चाहिए, इसको कईयों बार आप पढ़ोगे तब आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। फिर इसके साथ साथ आप देखिए यहाँ पर ओल्ड एनसीईआरटी इतिहास की दी हुई है, तो जैसे प्राचीन भारत का है तो प्राचीन भारत की रामचरण शर्मा सर की बुक है, ठीक है। फिर आपकी मध्यकालीन में आप आ जाओगे, 11th क्लास की ये भी बुक है, 11th की ये भी बुक, इसको पढ़ सकते हो। फिर आप आधुनिक भारत में आप आओगे 12th क्लास में तो आधुनिक भारत मिलेगा। फिर 12th क्लास में विश्व इतिहास भी मिलेगा, अर्जुन देव सर की, ये विपिन चंद्र सर की बुक है, ठीक है। ये अर्जुन देव सर की बुक है, ठीक, अर्जुन देव सर की बुक है, ठीक। इसको भी आप देख सकते हो, ठीक। तो इनको इन्हीं बुक को देखना और कुछ इसके अलावा नहीं देखना। अगर आप किसी कोचिंग संस्थान से जुड़े हुए हो तो आप इसके अलावा केवल उन्हीं कोचिंग के नोट्स पढ़िए बार बार और एनसीईआरटी पढ़िए। तो आपको ये एनसीईआरटी पढ़नी है और वो बुक्स पढ़नी है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। स्टैंडर्ड बुक्स में मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आपको ये देखें, क्योंकि यही बुक प्राचीन भारत का पढ़ोगे, प्राचीन भारत यही चीजें लिखी हुई है, थोड़ा बहुत एक आध पेज ऊपर नीचे हो जाता है। रामचरण सर की बुक ये भी है, सतीश चंद्र सर की बुक ये भी है, विपिन चंद्र सर की बुक ये भी, अर्जुन सर की बुक ये भी। फिर इन्हीं बुक को उन्होंने पब्लिकेशन के थ्रू छाप दिया है, तो थोड़ा सा ये पार्ट अलग हो गया, तो इसको थोड़ा बहुत मोटा कर देते हैं पब्लिकेशन में, बाकी मटेरियल वही रहता है। आधुनिक भारत में भी यही चीजें थी। आधुनिक भारत में ये हो जाता है कि थोड़ा सा आधुनिक भारत में प्रश्न ज्यादा बनते हैं, तो आप इसकी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ सकते हो, बाकी बहुत जरूरी नहीं है। आपने अगर इन्हीं को पढ़ा हुआ है अच्छे से तो आप इन्हीं को पढ़िए। कोचिंग मटेरियल आप पढ़ना तो कोचिंग मटेरियल को देखिए, ठीक। तो मैं स्टैंडर्ड बुक्स अभी आपको ये पढ़ने की सलाह नहीं दूंगा, सिर्फ आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। आधुनिक भारत से प्रश्न ज्यादा बनते हैं तो आधुनिक भारत की पुस्तक विपिन चंद्र सर की देख लीजिए। कुछ बच्चे स्पेक्ट्रम मुझे कहेंगे, तो स्पेक्ट्रम मैंने नहीं पढ़ी, मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा फैक्चुअल है, बहुत बेसिक बुक है, तो मैं बचता हूँ मोटी बुक्स पढ़ने से, ठीक है। फिर